तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्यूब रूट यानी घनमूल बहुत ही बेहतरीन तरीका से सिखाने वाला हूं। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो जैसे मैं हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको क्लियर करता हूं, उसी तरीका से इस घनमूल को भी बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीका से खत्म करने वाला हूं। बस आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। इस वीडियो में मैं आप सभी को घनमूल एकदम स्मॉल यानी छोटे तरीका से बताऊंगा, शुरुआत से बताऊंगा, और उसके बाद जब आपको इसकी कॉन्सेप्ट आ जाएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इसका एक बेहतरीन प्रश्न के ऊपर वीडियो लाऊंगा जो आप सभी को घनमूल बहुत ही बेहतरीन कर देंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम घनमूल क्या पढ़ेंगे मेरे साथियों? घनमूल, इसको इंग्लिश में क्यूब रूट बोला जाता है। मैं पढ़ा रहा हूं कि आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी का काफी कमेंट रहता है कि आप पूरे अगर बिहार बोर्ड को पढ़ा दिया तो बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे, अगर सीबीएसई से आ गया तो इसीलिए कंबाइन करके मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में कोई सा भी क्लास में हो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी मैथ में उतना लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। ओके, अब क्यूब रूट क्या होता है? तो इसका सबसे पहले इसका हम सिंबल समझते हैं कि इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का रहेगा, पर लास्ट में जो रहेगा वो उसमें थ्री लगा हुआ रहेगा। ये हमारी क्यूब रूट का सिंबल हो गया। स्क्वायर की तरह ये सिंबल होता है, पर इसके अंदर जो रहेगा वो तीन रहेगा लगा, बाहर तीन लगा रहेगा। ये यह संकेत करता है कि यह क्यूब रूट का सिंबल है। ऐसा दे दिया मतलब आपको क्यूब निकालना है। अगर इस तरीका से दे दिया, सेम फोटोकॉपी दे दिया और कुछ नहीं बोला, इसका मतलब हम इसका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है मेरे साथ? कि उसका स्क्वायर निकालना है। आवाज काफी ज्यादा कर रही थी इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। तो इसका स्क्वायर निकालना है और इस तरीका से इसका क्यूब निकालना है। तो स्क्वायर की वीडियो में आप स्क्वायर सीखे, क्यूब की वीडियो में आप क्यूब सीखिए। इसका सबसे पहले क्यूब निकालेंगे कैसे? तो क्यूब का एक रूल है, एक नियम है, इसका भी कुछ मान मर्यादा है। ये बोलता है कि मेरे अंदर जैसे मान लीजिए एक तरह के, कितने तरह के? एक तरह के तीन संख्याएं हैं, तो आप किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं। क्यूब रूट का कहता है कि मेरे अंदर अगर एक तरह के तीन संख्याएं दिख रही है, अगर वो गुना में रहे तो आप किसी को भी एक को बाहर निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आनी चाहिए बात समझ में। अब आप सभी बच्चे नहीं हैं, अब आपको तो समझ में आ ही रही होगी। तो क्या आप बता सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इसकी क्यूब रूट क्या होगी? तो बोलिएगा कि आपने सिंपल सी एक बात बताई कि इसके अंदर अगर एक तरह के तीन संख्याएं रहे और तीनों अगर गुना में रहे तो हम किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं, किसी एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। मैंने यही बताया। अब जब हम किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं मेरे साथियों, तो जो मन करे उसको बाहर निकाल लो। ये आपका आंसर होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हमें ना एक क्यूब रूट 81 का क्या होगा वो बताइए। तो आप तो सोच में पड़ गए कि अभी तो आपने बताया कि एक तरह के तीन संख्याएं होना चाहिए, पर इसमें तो एक संख्याएं हैं, तो हम 81 का क्यूब रूट आखिर क्या निकालें? देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले एक और छोटा लेते हैं। जैसे हम बोले कि आप 27 का क्यूब रूट क्या होगा? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27? मतलब 27 का घनमूल निकाल ले। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं, जो इसके अंदर नंबर दिए हुए हैं, जैसे 27 दिए हुए, आप इसको तोड़ना शुरू कीजिए। तोड़ने का मतलब कि आप इसको इतना छोटा कर दीजिए, इतना छोटी प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, इसको ऐसा गुणनखंड कर दीजिए कि ये फिर टूटने का लायक नहीं रहे। सो लास्ट में नहीं 0 है, नहीं 2 ना 4 6 ना 8 ना, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो 7 2 जोड़ेंगे 9 यानी 3 से ये कटेगा। आपको डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पता होना चाहिए। नहीं पता है तो दिक्कत करेगा।
तो हम क्या देख रहे हैं कि 27 है, तो हमारा 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 9 27। और बात करें तो 3 3 9, 3 एकम 3। कह सकते हैं कि हम 27 को इस तरीका से लिख सकते हैं, 3 × 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 3 27, यानी 3 3 9 27 आपका हो जाएगा। हम 27 को 27 न लिख करके इस तरीका से लिख सकते हैं क्या? अब बोलिएगा बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे 27 लिख दीजिए, चाहे 3 × 3 × 3 लिख दीजिए। अब क्या आपको पता होगा कि एक तरह की 3 संख्या दी गई तो हम 3 को निकाल कर आंसर बना सकते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। मैं सिंपल से आपको बता रहा हूं कि कभी भी क्यूब रूट निकालना रहे तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे था 27, तो 27 तो आपको पता नहीं है, 27 3 रहता तब एक 27 को बाहर निकालते। पर हमसे जो वो पूछा, वो सीधा सीधी बात में पूछ रहा था कि आप हमें 27 का क्यूब रूट क्या होगी वो हमें बताना है। तो मैंने उसका अप्रोच क्या किया, आपको भी यही करना है। उसको प्राइम फैक्टर गुणनखंड के रूप में जैसे बचपन में एलसीएम बनाते थे, उस प्रकार में उसको तोड़कर इस घर के अंदर लिख देना, आपको जोड़ा खुद मिल जाएगा। तिरपल जोड़ा मतलब 3 का 1 निकालना है। आई होप आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा वो लॉन्ग लेते हैं, उससे आपको बेहतरीन तरीका से मैं समझाता हूं। आप सभी के बीच एक सवाल है कि 216 का क्यूब रूट क्या होगा, ये आपको निकालना है। मैं सिंपल सी आपको बात बतलाया, इसके अंदर जो भी नंबर दिया हुआ उसको एक साइड लिख दीजिए कहीं पे। ये रफ का काम है, रफ कॉपी में आप कहीं पे भी इसको गुणनखंड कर सकते हैं। लास्ट में 6 है, मतलब हम 2 से काटेंगे। देखिए 2 एकम 2, 0 बैठाएंगे, 2 8 16, 108 बार में कट जाएगा। 2 5 10, 2 चौके 8, आप काटते जाइए। 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। कह सकते हैं कि हम 216 को 216 नहीं लिख सकते हैं, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। और ये 216 ही लिखा हुआ है, पर उस 216 को हम छोटा छोटा टुकड़ा में करके तोड़ दिए, इसलिए कि हमें यहाँ पे जोड़ा देखनी है कि आखिर ये किसकी जोड़ा निकलने वाली है, किसकी जोड़ा लगने वाली है। राइट। अब बताइए, यहाँ पे 3 × 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहां से 1 2 बाहर निकलेगा, यहां से 1 3 बाहर निकलेगा। अब जब ऐसा निकल जाए मल्टीप्लाई कर देना, 3 दूना ये आपकी 6 हो जाएगी। कह सकते हैं कोई भी आपसे पूछ दे कि 216 की घनमूल क्या होती है, तो आपको बोलना है 6 होती है। कैसे होती है? इस तरीका से आपको तोड़ना है और उस हिसाब से आपको बताना है, आप क्यूब रूट निकाल लीजिएगा। आई होप आप सभी को क्यूब रूट निकालना आ गया होगा। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, मिलते हैं आप सभी से किसी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो से। ओके।